जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है और रिजल्ट के एनालिसिस के उपलक्ष्य में आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं और आप ये जानकर हर्षित भी होंगे कि अडक्सर सेंटर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और रिजल्ट के मामले में वो कहते हैं ना कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो आज अपने 10वीं का जो पूरा रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो आपके मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अडक्सर पे 5 स्कूलों का सेंटर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आधारशिला विद्यापीठ है, सरस्वती स्कूल है, इसके अलावा आदर्श विद्या मंदिर टोडास का सेंटर यहाँ रहता है और बालिका विद्यालय टोडास का यहाँ सेंटर है। सबसे पहले तो आपको जानकर बड़ा हर्ष महसूस होगा कि हमारे यहाँ सेंटर टॉप 94% के साथ में एक बालिका जो आधारशिला विद्यापीठ से बिलोंग करती है उसने हासिल किए हैं। अनुसेवर पुत्री श्री राजेश ईसेवर जो टोडास से है, तो उसने 94% के साथ में सर्वोच्च अंक अर्जित किए हैं। इसी के साथ में दूसरा स्थान जिस बालिका ने प्राप्त किया है वो सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है, अनिता सनोपश्री शिवपाल जी मुंड। इस बच्ची ने 93.83 के साथ में सेंटर में दूसरा स्थान अर्जित किया है। और इसी कड़ी में बात यदि की जाए प्रत्येक विद्यालय के टॉपर में, तो हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अंजना पुत्र श्री प्रभुदयाल जी बुखर, इसने 89.83 के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया। हमारे गांव की एक अंग्रेजी माध्यम से संचालित विद्यालय गौरव अकेडमी, जिसके छात्र ने 86% के साथ में पहला स्थान हासिल किया है। तो इन समस्त छात्रों को, अच्छे छात्रों को और साथ में अभिभावकों को, शिक्षकगणों को, शाला संचालकों को, सबको हार्दिक बधाई इतना अच्छा रिजल्ट रखने के उपलक्ष्य में। बात की जाए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज के रिजल्ट के, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रिजल्ट के साथ में अपना बात को आगे बढ़ाते हैं। और इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिस बच्ची ने टॉप किया है वो तो उसका जिक्र तो मैंने आपको कर दिया। इसी के साथ में 26 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है, 18 बच्चे जो है वो सेकंड डिवीजन वाले हैं, 3 बच्चे थर्ड डिवीजन से हैं और 2 बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है। इस प्रकार से 95.91 एग्रीगेट रिजल्ट रहा है। और गार्गी पुरस्कार में 8 छात्राओं ने अपना नाम दर्ज करवाया है। अभी थोड़े दिनों पहले हमें पता था और हमने प्रिंसिपल साहब को बधाई भी दी थी कि आप महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए चयनित होकर यहाँ से गए अपने गांव के पास में। तो ये भी अडक्सर के लिए एक गर्व का विषय है। और फाइन फिनिशिंग के रूप में इस छात्रा ने स्कूल का नाम रोशन किया है। और इसी उपलक्ष्य में जो मेरी बात छात्रा से हुई वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आज जो 10वीं का रिजल्ट आया उसी कड़ी में मैं अंजू और अनिता के बाद में अंजना के पास आया हूँ। गांव में मैं जब अभी रात को गांव में से गुजरा तो वहाँ जगह जगह डीजे बजाए जा रहे थे। और जो डीजे बजाए जा रहे थे उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अडक्सर को अडक्सर सिटी कहा जाना अब अतिशयोक्ति का विषय नहीं रहा है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं। और उसी कड़ी में मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो अपनी अंजना है। अंजना वो बच्ची है जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत है और इस बार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को जिसने टॉप किया है और जिसने 89.83% हासिल करके एक, मैं तो कहूंगा एक चमत्कार से कम इसने परिणाम नहीं दिया। तो सबसे पहले तो मैं अंजना इतना अच्छे परसेंटेज लाने के लिए तेरे को बधाई। सबसे पहले अंजना की भूमिका में मैं बता दूं कि अंजना की बड़ी बहन अर्चना ने पिछले साल इसी विद्यालय से 86% नंबर प्राप्त करके टॉप किया था और काफी चर्चा का विषय रही थी, काफी बधाइयां उसने प्राप्त की थी। तो अंजना में जब मैं अभी जब अंजना के घर आया तो वहां बदावा गाया जा रहा था। बदावा मेरे जो हम उम्र है वो नहीं जानती मेरी बहनें,
लेकिन मेरी माताएं जो है वो निश्चित रूप से जानती है कि जब अच्छी उपलब्धि जब प्राप्त की जाती है तो उसके लिए बधावा गाया जाता है। जैसे मन रुख नारेवाला भाव है जाकि लरक लरक छाया जावे जी मन ओए बधाओ प्यारो लागे जी। तो अंजना के घर पे डीजे नहीं बजाया जाकर बधावा गाया जा रहा था और निश्चित रूप से इस खुशी के मौके पर बधावा गाया ही जाना चाहिए। अभी मैं माँ से बात कर रहा था तो माँ कह रही थी कि रोटी खाने के बाद मैं अंजना सो जाया करती थी, तो फिर तू सो जाती तो फिर बढ़िया नंबर क्या आया? फिर मैं शाम को स्कूल में पढ़ाई करती थी। अच्छा, शाम को स्कूल में पढ़ाई करती थी? शाम को नहीं, स्कूल में और शाम को आने के बाद। अच्छा, और सुबह भी। अच्छा अच्छा। तो इतना बढ़िया परसेंटेज था गाया भी कमाए। तू कौन कौन की भूमिका माना है? परिवार वालों की और स्कूल के टीचर्स की, माता पिता की। अच्छा, अब ये जैसे 90% नंबर आना बहुत मतलब रेयर बच्चे होते हैं जिनके इतने परसेंटेज, इतने उच्च अंक प्राप्तांक मिलते हैं। अब आगे क्या विचार है? 11th मैथ लेगी। तो अंजना जो है, अंजना का सपना जो मैं बात कर रहा था, तो अंजना का सपना है कि मैं मैथ लेके अच्छे कॉम्पिटिटिव बेस पे अच्छे जो इंजीनियरिंग लाइन है या फिर कोई और अच्छी जो स्कोप है मैं वो प्राप्त करूं। मैं चाहता हूं यदि कोई जानता है तो निश्चित रूप से ये वो समय होता है जब 10वीं पास करने के बाद में एक हमें एक अलग ही ट्रैक पे जाना होता है। तो यदि कोई अच्छा मार्गदर्शक हो तो निश्चित रूप से अंजना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। इसी के साथ में मैं बता दूं कि अंजना एक ऐसा उदाहरण है जो कहते हैं ना, जैसे जिसको 1 रुपया खे 1 रुपया गए 1 रुपया गए, इसका अपवाद अंजना है कि यदि किसी बच्चे के पास लगन है और यदि कोई बच्चा काम करना चाहता है। अभी अंजना के दादाजी से जब बात हो रही थी तो दादाजी के ये शब्द थे कि अंजना वो बच्ची है जो घर पे काम भी उतने ही अच्छे तरीके से करती थी जितनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करती है। तो मैं यदि मेरी बात को अन्यथा दूसरे शब्दों में यदि कहूं तो ये है कि एक अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट लड़का यदि घर का काम करता है तो घर का काम करके भी अच्छे नंबर लाया जा सकता है। इसका उदाहरण अपनी अंजना है। मैं तो मेरे इस चैनल के माध्यम से समस्त उनको जो मेरा ये जो व्यूवर्स है उनको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अंजना का उदाहरण लेके ये कहा जा सकता है कि गांव में भी और अच्छा यदि माहौल प्रदान किया जाए तो घर में भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। एक बार पुनः मैं अंजना को धन्यवाद देते हुए प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद दूंगा, जिनको मैंने शाम को कहा था कि साहब ये तो आपके लिए फाइन फिनिशिंग है। और फाइन फिनिशिंग इस तर्ज पे है कि अभी इसी सत्र अभी थोड़े 15 दिन पहले प्रिंसिपल साहब का महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिनका प्रमोशन हो गया वो अपने घर के पास में गए हैं। तो ऐसे समय में जब वो गए हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट देके जा रहे हैं। एक बार पुनः इस अच्छी उपलब्धि के लिए अंजना को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुख करते हैं आधारशिला विद्यापीठ की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हो यह आधारशिला विद्यापीठ का स्थापना वर्ष है और स्थापना वर्ष में पहले ही साल में छात्रा अनुसेवन ने 94% नंबरों के साथ में सेंटर टॉप करके स्कूल की मेहनत का लोहा मनवाया है। मैं बात करूं एग्रीगेट रिजल्ट के ऊपर तो पूरे 69 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 69 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थियों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की, 20 विद्यार्थियों ने सेकंड डिवीजन था और थर्ड डिवीजन में 4 विद्यार्थी शामिल है। और एग्रीगेट रिजल्ट की यदि बात की जाए तो 92.75 के साथ में ये एग्रीगेट रिजल्ट रहा है। 6 छात्राएं जो है वो गार्गी पुरस्कार में सम्मिलित है। इनमें यदि बात की जाए तो 99 नंबर अनिता और अनु ने 99 हिंदी में परसेंटेज प्राप्त करके मार्क्स प्राप्त करके ये साबित किया है कि हिंदी जैसे विषयों में ऐसा परंपरागत धारणा बनी हुई है कि गणित में नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, संस्कृत में और विज्ञान में नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी जैसे विषयों में इतना हाई मार्किंग नहीं प्राप्त की जा सकती। इस धारणा को इन दोनों छात्राओं ने तोड़ा है। साथ में एसएसटी में सुशीला ने 99 नंबर प्राप्त करके ये धारणा को निश्चित रूप से इन्होंने भी तोड़ा है कि सामाजिक जैसे थ्योरेटिकल विषय में भी अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस संदर्भ में जो हमारी जो आधारशिला विद्यापीठ की जो सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा है उनसे जो बात हुई है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो नमस्कार साथियों,
आज जैसा कि आपको पता है 10वीं का रिजल्ट आया है और 10वीं का जो रिजल्ट है उसमें अड़क्षर जो सेंटर है निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में सबसे चर्चित सेंटर रहा है। और अड़क्षर सेंटर में जिसने टॉप किया है उस बच्ची का नाम अनुशेवर है, पापा जी का नाम राजेश जी है। तो सबसे पहले मेरे पास में जो बच्ची खड़ी है वो अनुशेवर ही है। तो अनु, सबसे पहले तो इतना अच्छा रिजल्ट रखने के लिए तेरे को बहुत बहुत बधाई भाई। सर आपको भी बधाई। अच्छा, ये 94% 10वीं में आना एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये 94% नंबर लाने का श्रेय तू किसको देना चाहेगी? सर मैं इन परसेंट का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने परिवार वालों को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और स्कूल के सारे टीचर्स ने भी मोटिवेट किया। हमारे सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और उन सभी टीचर्स की मेहनत से और मेरी मेहनत से मेरे इतने परसेंट आए हैं। अच्छा, ये अनु एक बात बतानी पड़ेगी कि 94% नंबर आए हैं। तो कुछ बच्चे दिन रात मेहनत करने के बाद में भी उनके उतने आशानुरूप नंबर आते नहीं है। तो तूने कैसी पढ़ाई की? मतलब इतने परसेंट लाने के पीछे तेरी रोज़ की कितने दिन की पढ़ाई होती थी, कितने समय की पढ़ाई होती थी, कैसे क्या करती थी, तैयारी के लिए क्या करती थी? सर मैं यहाँ से स्कूल से घर जाकर फिर तो रात को पढ़ने बैठती थी 8 बजे, फिर 10 बजे तक पढ़ती थी, सुबह 4 बजे उठती थी और स्कूल टाइम के पहले तक पढ़ती थी। सर मैं यहाँ इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। ये निश्चित रूप से अनु ने इतने अच्छे नंबर लाके ये साबित कर दिया है कि यदि लगन हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार फिर से अनु को इतने अच्छे परसेंट लाने पर एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आशा करता हूँ इसका भविष्य जो है वो इससे भी उज्जवल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे गांव की एक बहुत अच्छा विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं तो वहाँ छात्रा अनिता ने 93.83 यूँ कहें कि 94% के साथ में अनिता पुत्री श्री शिवपाल जी मुंड ने प्राप्त किए हैं और पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ में यदि एग्रीगेट रिजल्ट की यदि बात की जाए तो एग्रीगेट रिजल्ट में हमारी सरस्वती स्कूल में संपूर्ण छात्रों की संख्या थी 87, जिनमें से 48 छात्र जो है वो पहला स्थान फर्स्ट डिवीजन के साथ में, 24 छात्र सेकंड डिवीजन, 11 छात्र थर्ड डिवीजन। एग्रीगेट रिजल्ट की यदि बात की जाए तो 95.40। इसी के साथ में 9 छात्राएं जो है वो गार्गी पुरस्कार में नामित हुई है। तो सरस्वती स्कूल का जो औसत या यूं कहें कि एग्रीगेट जो रिजल्ट है वो भी शानदार रहा है। इसी के साथ में आदर्श विद्या मंदिर टोडास में हाईएस्ट 85.17 और बालिका विद्यालय टोडास में 73.67 के साथ में टॉपर्स ने अंक अर्जित किए हैं। तो सबसे मैं यदि ऑल इन वन यदि बात की जाए तो निश्चित रूप से छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा 10वीं का रिजल्ट दिया है। इसी के साथ में मेरी जो सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो टॉपर छात्रा है अनिता, उसे जो बात हुई वो भी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं अपने गांव की एक लाडली अनिता के घर हूं और अनिता बा बच्ची है। पहली एक टीवी का मैं धारावाहिक आता ना, अब की बार मुझे लाडो ने कीजियो। तो 10वीं को रिजल्ट आने के बाद में आप कह सकें जो को परिणाम है क्योंकि मैं पहला स्थान पर पूरा सेंटर का मैं टॉप बच्ची करी है, दूसरा स्थान में भी सेंटर टॉप बच्ची करी है और तीसरा स्थान में भी सेंटर टॉप बच्ची करी है। तो यहाँ मैं यदि कहूँ तो कोई गलत अतिशोक्ति को नहीं हुआ कि अब की बार मुझे लाडो ही कीजिए। और ई कड़ी कमाए मैं बार गुड़ खाबा की खातर और गुड़ मुंह मीठो कराबा की खातर अनिता कन खड़े हूँ। अनिता बा बच्ची है जबकि के इस साल 10वीं कमाए 93.17% है। और अब बच्ची अपने गांव की सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की होनहार छात्रा है। न केवल खुद को, स्कूल को और घर को सबको नाम रोशन और मत आकर्षण सबके साथ में एक गांव को भी नाम रोशन करे है। तो सब पहले तो भाई अनिता तन बहुत बहुत बधाई इतना बढ़िया परसेंटेज लाने के लिए। एक चीज मैं इसके साथ में अभी बता दूं कि अनिता का इतना बढ़िया परसेंटेज आ जाता है कि दिमाग जो चलता है वो बादाम खाने से नहीं चलता, मूंगफली खाकर भी अच्छा दिमाग चलाया जा सकता है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण जो है वो अपनी अनिता है। अनिता के बारे में जब मैं पूछ रहा था भाई इतने अच्छे नंबर कैसे आए, तो अभी अनिता की दादी जी बता रही थी कि सुबह
अनिता 5 बजे हमेशा 5 बजे उठ जाया करती थी। और वह तो आपको संस्मरण यहाँ भी सुना रही है कि एक बार प्रिंसिपल साहब दिलीप जी आया घर और बस सुबह 4 बजे आएगा, यहाँ जांच करवाए कहते भाई अनिता घर पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो आज जल्दी से उठी और उठ दिलीप जी के सामने यहाँ बताई भाई देखो मैं कितनी देर पहले हूँ पढ़ रही हूँ। तो जबकि बच्ची का मैं अति चंचलता और रिजल्ट ओरिएंटेड अति पढ़ाई के लगन है, तो निश्चित रूप से यानी कि बच्ची बहुत बढ़िया परसेंटेज ले रहा है। और इस खुद तो प्रेरणा मिला ही मिला, साथ में और जगह आड़ोस पड़ोस है या फिर गांव में वह भी यहाँ प्रेरित हुआ है कि जब अनिता का अच्छा बढ़िया नंबर आज का तो आपने भी आज का है। अनिता के बारे में बता दूं कि 2 ही कारण है, एक तो खुद की लगन, दूसरा घर को माहौल। अनिता की जी की बड़ी बहना है, चाहे राजेश की बात करी जाए, राजू की बात करी जाए जिनकी बार अभी हाल ही में LDC बड़ासर में पोस्टेड हुई है, चाहे सुनीता की बात करी जाए, निकिता की बात करी जाए, तो सारी जी की बड़ी बहना है बढ़िया परसेंटेज ले और अनिता के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करो। और अनिता आज तो मैं सुनीता और निकिता का चेहरा देख रहा हूँ, कुछ तो यहाँ मायन जिले से भी का अनिता का आता नंबर क्या आएगा। तो अनिता तारा आता बढ़िया नंबर आया, तू इस चीज को कहीं आता बढ़िया परसेंटेज ले रहा है? परसेंटेज तो बढ़िया फैमिली को सपोर्ट मिले, टीचर सपोर्ट दियो है, चुनाव सक्सेस को मतलब मिले तो आपका नहीं है कि ऐ करो है सब कुछ, लेकिन भूमिका तो फैमिली टीचर सबकी हुआ है जहाँ इतने नंबर। निश्चित रूप से गार्जियन और टीचर दोनों की मिश्रित भूमिका अत्ता बढ़िया प्लेटफॉर्म पर ले जा पुगा है। सुनता मैं अनिता यहाँ पूछ बचाऊँ कि थारे तू कितना घंटा पढ़ती, घर कितना घंटा पढ़ती? ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ती, लेकिन ध्यान से पढ़ ले थोड़ी देर भी, वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ की शाम का रात में पढ़ती 10 से 11, 9, 10 2 घंटा तो रात में उठा, सुबह 4 बजे सो जितनी देर स्कूल टाइम में उठ तो सुबह 4 बजे उठ स्कूल टाइम से पहले है ना। तो रात में पढ़वा को जो है तू राजू सीखी या फिर तू थारे खुद को सेल्फ मोटिवेशन? मतलब बड़ी सिस्टर ने देखा है जना सीखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो एक बार फिर सू अनिता का माध्यम हूँ सारिपा बच्चन जगह बहुत बढ़िया परसेंटेज आया है, 92 बधाई। और मैं चाहूँगा आगे भी यहाँ को रिजल्ट अपने बच्चों को रहे ताकि खुद को, गार्जियन को और गांव को नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सारांश रूप में मैं यूं कहूंगा कि 10वीं के बाद में, या यूं कहें कि 10वीं जो है वो एक टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ होता है एजुकेशन के मामले में। तो 11वीं क्लास में आप जब विषय चयन की विकल्प के रूप में यदि बात आए तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सोच, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करके अपने अग्रज जो है जिन्होंने अपना अनुभव, समय की कीमत देकर अनुभव प्राप्त किया है, आप उनसे विचार विमर्श करने के बाद में इन विकल्पों का सही चयन करें ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार का रिग्रेट के लिए या पश्चाताप जैसा शब्द अपने जीवन में नहीं आए। और उसके बाद में विषय चयन करें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आने वाले दिनों में अपन दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।